बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हर मुसीबत से दूर रहें। तो आज मैं आपके लिए बीफ बिरयानी लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 2 केजी ले लिया जी, हड्डी के बगैर, हड्डी यानी कि बोन्स के बगैर मैंने 2 किलो ले लिया है बीफ, बड़ा गोश्त जो है। और इस हड्डी के लिए मैंने इसके अंदर मिक डलवा ली है 1 अदद। इससे ना बहुत अच्छी यखनी बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करवा लिए हैं मैंने। इसमें छोटे से बहुत ज़्यादा जायका बनता है, बहुत टेस्टफुल बनती है। एक ही साइज़ के छोटे-छोटे मैंने पीस करवा लिए हैं। आधा किलो प्याज़ है, 3 पाव टमाटर हैं और इसमें बाकी की भी चीज़ें मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 बड़े खाने के चम्मच हैं और 10 से 12 सब्ज़ मिर्ची हैं। बड़े साइज़ की आप लीजिएगा, 10 से 12, मेरी छोटे साइज़ की थी, मैंने 15 से 16 ली हैं। तो काट करके डालें, ऐसे डालें, कोई मसला नहीं। 2 बड़े खाने के चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी और अभी हम बिरयानी मसाला डालेंगे, उसमें भी नमक होगा। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन 2 बड़े खाने के चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है। 1 बड़े खाने का चम्मच सुरख मिर्च डालूँगी और इसमें 3 बड़े खाने के चम्मच बिरयानी मसाला डालूँगी। तो बिरयानी मसाले की रेसिपी भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ 3 से 4 बड़ी इलायची डाल दी हैं। ये बड़े गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हैं। वैसे तो हमने अच्छी तरह धोकर इसको, स्मेल नहीं आ रही, ख़त्म कर दी है। तो 2 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे और 15 से 20 मिनट इसका सीटी लगवा लेंगे, वेट लगवा लेंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे लगवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा पानी रह जाएगा, ये खुद भी पानी छोड़ता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे खोल लिया है, 15 से 20 मिनट वेट लगवाया है। और ये जो बोन्स है ना, ये मैं अभी निकाल दूँगी बाहर, और क्योंकि इससे ना बुनाई अच्छी नहीं होगी। अभी थोड़ा पानी के अंदर ही पकने दूँगी, फिर इसे निकाल दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी तैयार होने लगी है। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है काफ़ी। और अब इसमें जो चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इमली ली है, ये 50 रुपए की है मैंने ली है। तकरीबन 20 से 30 ग्राम होगी ये। और इसके अंदर अब हम डालेंगे घी डालेंगे इसके अंदर। आप ऑयल डालते हैं तो आप ऑयल डालें, घी डालते हैं तो घी डालें। ये 2 खाने के चम्मच जो बड़े जिससे सालन बनाते हैं ना, ये 2 डाल रही हूँ मैं। 2 किलो गोश्त है और 2 किलो ही चावल है मेरे बिरयानी बनाने के लिए। तो इधर मैंने पतीले में पानी चढ़ा दिया है, 5 से 6 लीटर पानी है जिसमें हम इसे बॉयल करेंगे। और 3 से 4 चम्मच बड़े खाने के नमक डाल देंगे इसके अंदर, इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि खुला पानी होता है, इसमें नमक ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ हमारी बनाई हो चुकी है। अब हम इसे उतारेंगे, माशाल्लाह ये देखें, और बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो आपने बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना, थोड़ी सी ग्रेवी को पतला ही रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करते। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को बॉयल कर लेंगे हम। तकरीबन 90% हम इसे बॉयल करेंगे और 10% इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आपने इसे 90% बॉयल करना है। बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और चावल हमारे बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखूँगी। हमने फुल बंद नहीं करना, वरना बॉयल आकर सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो 90% आपने इसे डन कर लेना है, 10% छोड़ देना है। उससे क्या होगा, हमारे चावल बहुत खिले-खिले और ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ देखिए जी, अब मैं इसको उतार लेती हूँ छानने में। एक जाली के अंदर हम इसका पानी सारा रिमूव कर देंगे और अब हम इसे दम लगा देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी बनेगी। यहाँ देखें मैंने उतार दी। अब हम थोड़े से चावल इसके अंदर डालेंगे, एक पतली सी तह लगाएँगे, उसके ऊपर हम सालन डालेंगे। इसी तरह हम 2 से 3 तह लगा लेंगे सालन और चावल की। तो बहुत ज़बरदस्त है हमारी ये रेसिपी। आप चाहें तो 1 ही लगा लें, चाहे तो 2 लगा लें, चाहे तो सालन नीचे डाल लें। बस मैं इसी तरह 2 से 3 तह लगाऊँगी, एक चावल की, एक सालन की। तो बहुत ज़बरदस्त है हमारे। इससे क्या होगा, जब हम इसे मिक्स करेंगे बहुत आसानी से मसाला चावलों के अंदर रच जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी तैयार हो रही है माशाल्लाह। बीफ बिरयानी चटपटी सी सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान, जो नई-नई मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें सीखने के लिए आई हैं उनके लिए बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली है ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ देखें जी, 2 से 3 तह मैंने लगा ली हैं। अब हम इसे कवर करके रख दें, लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा-सा ज़र्दा कलर डालूँगी। देखिए 2 से 3 चुटकी मैंने डाली है, ज़्यादा कलर नहीं करूँगी। जो इसके वाइट कलर नेचुरल है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, वो भी चावलों के अंदर कलर होना चाहिए। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए, आप दम देने के लिए इसके नीचे तवा ज़रूर रखिएगा।
क्योंकि ये ड्राई हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए आप थोड़ा ज़रूर रखिएगा। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा भाप वाली चीज़ को साइड से ही ढक्कन हटाइएगा। तो बॉन्ड्स जो थी मैंने वो भी दम वाली फ्लेम में साथ ही रख ली। इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे मिक्स करके इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत ही कलरफुल। ये देखें जी, अब जब मैं इसे मिक्स करूँगी ना तो ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। जब 2-3 तह लगाए ना हम, तो बहुत ज़बरदस्त सा मसाला इसके अंदर रच जाता है। तो माशाल्लाह हमारी डिश तैयार हो चुकी है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही चटपटी, मज़ेदार सी बीफ बिरयानी। बहुत सिंपल तरीके से, इंशाल्लाह यूट्यूब पर कोई भी आपको इस तरह सादा तरीके से नहीं बताएगा। बहुत ही सिंपल है, झटपट बनने वाली, कोई टाइम नहीं लगा। एक चूल्हे पर आप अपने इस ग्रेवी को चढ़ा दें और दूसरे पे पानी चढ़ाएँ, तो चावल पहले बॉयल होकर उतर जाएँगे और ग्रेवी भी तैयार होने में जल्दी से हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो आगे रमज़ान भी है, इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयारी रखें। और अफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं और घर में वैसे भी दावत होती है, तो आप ये बीफ बिरयानी बनाएँ और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की है, बहुत चटपटी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाले डेली फूड की रेसिपी सबसे पहले आपके चैनल पर मौजूद होगी, आपके अकाउंट में आएगी। तो कैसी लगी ये मेरी बीफ बिरयानी? डेली फूड के साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।